Hello students, today we will solve exercise 13B class 6 RS Agrawal math and the topic is angles and their measurement। इससे पहले 13A कंप्लीट हो गई थी, 13B भी 13A की तरह बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, केवल इंट्रोडक्शन टाइप की है। आपको सिखाया जा रहा है किस टाइप के एंगल होते हैं और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, दिस फिगर इज गिवन एंड द क्वेश्चन इज स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। एक एंगल दे रखा है तो हम इसका टाइप बताना है किस टाइप का है। टाइप से मतलब उसका नेम, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, कंप्लीट है, जीरो एंगल है, ये है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट है। एंगल को तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, वर्टेक्स बीच में लिखते हैं तो ए ओ बी या बी ओ ए, ये एंगल का सिंबल होता है ना। तो ए ओ बी कैसा एंगल है, बस ये लिखना है। इज एंड बताओ ये कैसा है, ये देखो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है स्ट्रेट, अगर डॉट 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 स्ट्रेट कर दूं मैं तो 90 डिग्री होती है ना, और ये 90 से देखोगे इतना एंगल, और 90 से बड़ा ये आपको करना नहीं है, मैंने समझाने के लिए। तो 90 से बड़ा एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज। तो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, बस ये लिखना है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट दिस फिगर इज गिवन और दिस सिंबल, हमने बताया था इस सिंबल का मतलब क्या होता है, मेजर 90 डिग्री। ये सी पॉइंट दे रखा है, ये इसका नेम दे रखा है डी। तो एंगल सी ओ डी, इससे क्लियर हो गई 90 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हमने एक नाम बताया था, क्या बोलते हैं 90 डिग्री एंगल को, राइट एंगल। तो सी ओ डी इज अ राइट एंगल, क्लियर ना। तो ये हो गया राइट एंगल। नाउ थर्ड पार्ट, in third part this figure is given, यहां से स्टार्ट हुआ यहां आ गया, ये दे रखा है, ये F पॉइंट दे रखा है, ये E यानी कि EOF। तो एंगल EOF एक सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और उसका मेजर क्या होता है, सीधी स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री। तो इससे क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ में हमें ये फिगर दे रखी है। अब यहां से यहां तक है तो 180 से ज्यादा हो गया, और 180 से डिग्री, अच्छा मैंने ऐसे कर दी, फिगर में ऐसे दे रखा है ना, फिगर वैसे ये रे यहां दे रखी है, उसमें भी फर्क नहीं है तो 180 से ज्यादा। और ये पॉइंट है O, ये पॉइंट P, और ये पॉइंट दे रखा है Q। तो यानी कि एंगल POQ इज अ, कैसा एंगल होगा ये, जो 180 से ज्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अभी दो फिगर और हैं। फिफ्थ फिगर में सीधा सीधा दे रखा है, एक ये और एक रे ये दे रखी है, और वर्टेक्स का नाम दे रखा है O, ये H, ये G, यानी कि GO, एंगल GOH। ये एंगल कितना है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो 90 से कम हो गया, इधर आ रहा है ना, 90 से कम है, और 90 से कम वाले क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्यूट। तो GOH, एंगल GOH इज एन एक्यूट एंगल। ओके, नाउ लास्ट वन फिगर, लास्ट वन एंगल इज, यहां से स्टार्ट हुआ और ये दिखा, यहां से स्टार्ट होकर यहां आ गया, तो क्या कहलाएगा ये एंगल, क्या कहलाता है, पॉइंट दे रखा है O और ये दे रखा है A। तो एंगल AOA इधर से स्टार्ट होकर यहां आ गया, कंप्लीट सर्कल बन गया, तो क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल इज अ कंप्लीट एंगल। ओके, बस ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन 2, क्लासिफाई द एंगल हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो, देयर आर 12 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। ये सब मैंने लिख लिए हैं, हमें इसे क्लासिफाई करना है, जिसका मैग्नीट्यूड ये दे रखा है, मेजरमेंट हमें इतना दे रखा है, तो उसमें फिगर दे रखी थी, वही करना है, हमें इसका नाम लिखना है। 30 डिग्री क्या 90 से लेस देन है, तो क्या होगा, इज एन acute angle, 30 degree is an acute angle। 91
90 से बड़ा हो गया, और 90 से बड़ा 180 से छोटा क्या कहता है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या हुआ? 91 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। 179 180 डिग्री से कम है और 90 से बड़ा, तो ये भी क्या है? ऑब्ट्यूज। इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? ऊपर बताया था राइट एंगल, तो इज अ राइट एंगल। इज अ राइट एंगल। ओके। 180 डिग्री, अभी 180 से ऊपर हो गया, लेकिन 360 से तो मेजर कम है, तो ये इस तरह के एंगल क्या कहता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो इज अ रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल। 360 पूरा 360 है, तो हमसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो क्या है? 360 इज अ कंप्लीट। तो ये आपको रिवाइज कराया जा रहा है अच्छे से कि आपको एंगल के बारे में पता है, भूले नहीं कि 360 का एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा है तो क्या है, 90 से कम है तो क्या है, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस कराई जा रही है। 128 डिग्री, 180 से कम है और 90 से बड़ा, तो क्या होगा? इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। 90.5, भले ही 0.1 बड़ा है तो 90 से बड़ा, तो ये भी ऑब्ट्यूज हो गया। इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। 38.3, अब 38.3 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा? एक्यूट। तो 38.3 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। 80 डिग्री, ये क्या हो गया? इज एन 90 से कम, वही ऊपर वाला एक्यूट एंगल। 0 डिग्री मेजर को हम बोलते हैं जीरो एंगल। इज अ जीरो एंगल। ओके। और 15 का मतलब आपको समझ में आ गया कैसे? 90 से कम है, तो इज एन एक्यूट एंगल। ओके। तो ये इसके नाम हो गए सबके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन फर्स्ट पार्ट 1 राइट एंगल। हमें इसको डिग्री में बताना है। तो राइट एंगल तो हमने बताया पीछे कितने डिग्री के इक्वल होता है? 90 डिग्री। तो इसका आंसर तो ये हो गया, 1 राइट एंगल डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री। सेकेंड इज 2 राइट एंगल। तो 2 राइट एंगल का मतलब क्या है? कितना होगा भैया? 2 इंटू राइट एंगल की वैल्यू 90 सॉरी, तो कितना हो गया? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल को हम 2 राइट एंगल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री होता है ना। तो 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री। थर्ड 3 राइट एंगल, तो समझ में आ गया आपको, बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या करेंगे? 3 से मल्टीपल करेंगे, इसमें 90 डिग्री में। तो 3 राइट एंगल्स, अब 2 हो गए तो एस लगाना चाहिए था मेरे को। 3 राइट एंगल्स, क्योंकि 3 है, एक से ज़्यादा एक्स लगे। ओके। तो 3 इंटू 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी 270 डिग्री। ना फोर्थ पार्ट में 4 राइट एंगल पूछा है, तो 4 राइट एंगल बिल्कुल सही, 4 इंटू 90। 4 राइट एंगल इज इक्वल 4 इंटू 90, और 4 9 जा 36, तो 360 डिग्री। ये वैसे क्या होता है? कंप्लीट एंगल। ओके। नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 2/3 या 2/3 जिसे बोलते हैं। 2/3 भी लिखा हो सकता है इसका अंदर, एक ही होता है ना। 2/3 या 2/3 को 2/3 को हम 2/3 बोलते हैं, उल्टा बोल गया। 2/3 को हम 2/3 बोलते हैं ना। तो 2/3 लिखा है। राइट एंगल हो सकता था लिखा होता 2/3, तो एक ही चीज दोनों। 2/3 राइट एंगल, तो ये क्या होगा? 2/3, और राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। 3 से ये 30 हुआ, और 32 जा 60 डिग्री। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 6 पार्ट। 1 whole 1/2 राइट एंगल्स। यहां पर मैंने एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 1 से कम है ये, है ना, समझना। तो ये किसके इक्वल होगा? भाई ये क्या हुआ? 2 1 जा 2 प्लस 3/2 राइट एंगल है, यानी कि 3/2 इंटू 92 से ये 45 बार कैंसिल, तो कितना आ गया? 135। 3 5 15, कैरी 1, 3 4 12 और 130। तो 1
होल 1/2 राइट एंगल इक्वल होता है 135 डिग्री के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड। घंटे वाली सुई जो होती है ना, हैंड बोलते हैं उसे, आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज फर्स्ट पार्ट 3 o'clock। जब 3 o'clock बन रहे हैं, बज रहे होंगे, तो घंटे और मिनट, आवर हैंड और मिनट हैंड की सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं ले आया हूँ आपके लिए। देखो 3, पहले मैं 3 बजा दूँ इसमें। ये उसने मना कर दिया 3 बजने से। ओके, घड़ी प्रॉब्लम है, नहीं घूम रही उसी यहाँ। तो देखो हम बताते हैं, वो आपने सपना घड़ी देखी है, 3 आर हैंड होगी, छोटी वाली होती है, और 12 यहाँ होगा। ऐसी तो होता है, यहाँ 1 यहाँ 2, ऐसी तो होती है। तो ये कितना एंगल बनता है, 3 और 12 के बीच में कितना एंगल बनता है, राइट एंगल, 1 राइट एंगल। लेकिन इसमें क्या लिख रहा है, हाउ मेनी डिग्री, डिग्री में पूछना है। तो आंसर हो गया, लिख दोगे सीधा 90 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया, कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ओके, सेकंड 6 o'clock। अब 6 o'clock में क्या होगा, ठीक पीछे होती है, ये तो बड़ी मिनट वाली आर होगी, 12 पर होती है, ये आर एंड, यहाँ पर 12 और यहाँ 6, तो यहाँ से यहाँ तक ठीक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। 12 o'clock, 12 o'clock में क्या होगा, ये सुई इसके ऊपर आ जाएगी, है ना, बता देते हैं। यहाँ देखो थर्ड 12 o'clock, थर्ड टाइम दे रखा हमें कि 12 o'clock, तो क्या होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ी हिल गई है, वो पता है, हैंड है ये मिनट वाली, इस जेट यहाँ पर 12 लिखा होगा, और इसी के ऊपर क्या आएगी, ये छोटी आर वाली हैंड। तो दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल रहा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री। ओके, एंड द लास्ट 9 o'clock, लास्ट पार्ट 9 o'clock। घड़ी में क्या होता है, ये छोटी सुई इधर होगी, जिसे बोलते हैं हैंड, कौन सा हैंड बोलते हैं, आर हैंड, यहाँ पर 9 और ये 12, आपके समझ में आ गया ना, 10 होगा, यहाँ क्या होगा 11, यहाँ 1 2 3 ऐसे होगा। वो मैं घड़ी लाया था आपके लिए, लेकिन वो मैंने घुमाया तो वो टूट गई, वो घूमी नहीं, वो थोड़ी जाम हो गई है। ओके, तो ये 9, कितना एंगल बनना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो क्या एंगल होगा, आंसर 90 डिग्री। बस हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग ओनली अ रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। पहला हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, मेजर नहीं दे रखा है। एक्यूट क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, है ना। जो एंगल वगैरह होते हैं कायदे से आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी चाहिए, आप लोग पेंसिल से करना। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर कहीं भी आप 90 डिग्री से कम का मेजर लेते हुए एंगल बना दोगे, और 90 डिग्री तो आपको पता है ना, कम होता है। ये यहाँ हमें रे बनानी चाहिए, क्योंकि एंगल में रे होती है कायदे से, ये ए, और अगर रे नहीं बनाओगे तो नो प्रॉब्लम, ये ओ। तो लिख दोगे फर्स्ट, ये हो गया एंगल ए ओ बी, ये हमने बनाया एक्यूट एंगल। इज एन एक्यूट एंगल। मैं आपके लिए वॉच भी लाया था, लेकिन वो बताओ क्लॉक की टूट गई, चली भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट है 90 डिग्री से अधिक। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये वर्टेक्स हो गया। अब इस पर अगर हम ठीक प्रोटेक्टर से एंगल मेजर होते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज सिखाएंगे। अगर ये ऐसे करते हैं प्रोटेक्टर से हेल्प से 90, तो 90 से ज़्यादा इधर होता है। तो यहाँ आप कहीं भी कितना भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट नहीं दे रखा है। अगर दिया होता कि 100 डिग्री, तो फिर हम 100 डिग्री ही यूज करते। ये थोड़ा सा इसे सही कर लेता हूँ। ये पॉइंट मान लो ए, ये बी, ये ओ, तो इसमें ए ओ बी हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल ए ओ बी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, लास्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो सिंपल है, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दो, बीच में कहीं पॉइंट लग दो। मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बना, ऐसा एंगल स्ट्रेट लाइन बना दी हमने, है ना। और कहीं भी बीच में एक पॉइंट लगा, तो ये मान लो वर्टेक्स हो गया। वो इसको आम दे दी हमने यार ए पॉइंट, इसको दे दिया हमने नेम बी पॉइंट,
तो क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और बस खत्म ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गई होगी, है ना। आप अगर पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि अगली एक्सरसाइज 13C जब भी मैं अपलोड करूँगा तो वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।